Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. भाइयों जरा ये नंबर पढ़ो और मुझे बस इतना बता दो, क्या ये नंबर इस नंबर से कहीं से भी कम है? क्योंकि मेरा दोस्त मुझे ये भेज रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। देखो यारो, ज़ूटोपिया 2 बेशक एक एंटीसिपेटेड मच अवेटेड फैन फेवरेट मूवी होगी, पर डीमन स्लेयर हमारे दिलों में बसती है, हमारी जान है। और जब मेरे दोस्तों जैसे लोग इन दोनों के बीच कंपैरिजन करें, और जो कंपैरिजन बिना सर पैर की हो, मैं ये चीज़ सिर्फ 3 पॉइंट में साबित कर दूंगा कि इस कंपैरिजन में कोई दम नहीं है। देखो यारो, ज़ूटोपिया 2 देखने के लिए जहाँ पे तुम्हें 1 देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे डीमन स्लेयर के लिए तुम्हें मल्टीपल सीजन्स देखने पड़ेंगे। जहाँ पे ज़ूटोपिया 2 एक PG-13 के टैग के साथ आती है, वहीं पे डीमन स्लेयर एक फुल फ्लेज्ड एक्शन एंटरटेनर R-रेटेड के साथ बनती है, और ये डिफरेंस बहुत मेजर है। और फाइनली जहाँ पे डिज्नी ने हमारे ज़ूटोपिया को ऑल ओवर द ग्लोब रिलीज़ दिया और चाइना में स्पेशली इतना बड़ा कलेक्शन निकाला, वहीं पे हमारे डीमन स्लेयर को सोनी ने एक ग्लोबल रिलीज़ देने के बाद भी चाइना में उस लेवल का रिलीज़ नहीं दे पाए। एक लिमिटेड रिलीज़ मिला, पर उसके बाद भी जो कलेक्शन बना, जो कलेक्शन आया, जो कलेक्शन दोनों का निकला है, उसमें मैं डीमन स्लेयर को ऊपर रखना चाहूँगा। बाकी तुम क्या सोचते हो, नीचे लिख डालना। और ये रही हमारी द एपिक रामायण। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आज हर कोई जानता है। तुम भी जानते हो कि इसके अंदर 4000 करोड़ का बजट, यस, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट और दून 3 जैसी एक एपिक ट्रिलॉजी को टक्कर देने का दम ये मूवी रखती है। पर अगर ये लोग जाके, इनकी पूरी टीम जाके बस एक बंदे से मिल लेते, बस एक बंदे की गाइडेंस ले लेते, तो आज ये टीज़र, आज ये ग्लिम्स एक 3D मॉडल, टीवी सीरियल और आदि पुरुष से कंपेयर नहीं होता। और वो लेजेंडरी बंदे हैं हमारे योकुसाकू, जिन्होंने रामायण द लेजेंड ऑफ राम बनाई। ये एक अकेला बंदा, नीतीश तिवारी, हमारे यश, इन सब को काफ़ी अच्छी गाइडेंस देते, उन्हें बताते कि उन्होंने क्या डिफ़िकल्टी फेस की, उनके टाइम पे क्या क्या दिक्कतें आई। उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा इनके लिए काम आता कि इन्हें अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस वहाँ नहीं घूमना पड़ता। ये इन्हें 2D आर्टिस्ट तक प्रोवाइड करते, और इनके साथ अगर ये जुड़ जाते तो सोचो भाई कहाँ से कहाँ पहुँचता हमारा रामायण। पर छोड़ो यार, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद मैं ही ज़्यादा कह रहा हूँ। बाकी तुम जो कहना चाहते हो नीचे लिख डालना। My life has been a complete mess since the Crunchyroll data breach. I've been suffering through extreme emotional distress and I don't know what to do anymore. और ये रही लेटेस्ट क्रंचीरोल की डेटा ब्रीच रिपोर्ट, जहाँ पे जिस बंदे का नाम आया है, जिसने 1.2 मिलियन अकाउंट्स को एक तीसरे बंदे को बेच दिया है, वो है ये बंदा, टेलस डिजिटल इंडिया। देखो यार कितने प्यार से लिखा है, वी आर एन इंडिया बेस्ड प्रोवाइडर ऑफ डिजिटली अनेबल्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। कौन सा एक्सपीरियंस? टेलस डिजिटल फैमिली। कौन सी फैमिली? तुमने तो भाई हम ही को बेच खाया। 1.2 मिलियन अकाउंट्स में तुम्हारा भी अकाउंट हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। तो अभी सेफर साइड के लिए अकाउंट के पासवर्ड को बदल दो, और कुछ भी हो रिपोर्ट करो। हो सके तो अकाउंट का जैसे ही सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो उसे डिलीट भी कर देना। और मुझे नहीं लगता कि ये जो इनका इंस्टाग्राम हैंडल है टेलस डिजिटल इंडिया, ये भी रियल हो सकता हो ये भी फेक हो, इनका नाम भी फेक हो, और फेक नाम के साथ ही ये क्रंचीरोल के साथ डील कर रहे हो। तो भाइयों बच के रहो। और मैं जानता हूँ आज मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें घुमा दी, पर मैं भी क्या करूँ, तुम मेरे भाइयों, और मैं अपने भाइयों से ही अपने दिल की बात कह सकता हूँ, क्योंकि दूसरे क्या कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम क्या कहते हो उससे पड़ता है। क्या जोक मारा भाई।
मजा आ गया भाई। सो व्हाट्स अप एनीमे। एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मैं बच्चे बियो कैसे हो? देखो यारो, कई सारे दब आए हैं। नेटफ्लिक्स का आया है, एनीमे टाइम्स का आया है, क्रंची रोल का आया है। तो सब के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ अपना रिएक्शन और शॉर्ट रिव्यू देने की भी कोशिश करेंगे। और अप्रैल तो चल ही रहा है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ऐसा कोई क्लब क्यों नहीं है जिसमें हाई स्कूल की खूबसूरत लड़कियां हो? मैं कब अपनी शहजादी से मिलूंगा? आयुरी का स्वागत ठीक से करना गाइस। बेवकूफ। देखो यारो, एनीमे टाइम्स वापस आ चुका है, अपने ट्रॉमा से रिकवर कर चुका है। और जो चीज़ वो सबसे पहले लाया है वो है ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग। और सबसे अच्छी चीज़, सबसे अच्छी बात जो मुझे इस पूरी डबिंग की लगी वो थी कि हर बंदे को अलग अलग वॉइस एक्टर मिले हैं, हर करेक्टर को अलग अलग वॉइस एक्टर दिए गए हैं, जिसके बाद जो डबिंग है वो थोड़ी सी अच्छी फील होती है। पर जो एक चीज़ इस पूरी डबिंग के ग्राफ को गिराता है वो है इसकी स्क्रिप्टिंग, जो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी फील होती है। जहाँ पे वॉइस एक्टर्स अपना 100, अपना बेस्ट, अपना हाई एफर्ट देते हैं, वहीं पे जो स्क्रिप्टिंग है वो इतनी ज़्यादा लेज़ी है कि तुम्हें हंसी नहीं आती है। वो ट्रांसलेशन, वो कॉमेडी, वो डायलॉग्स, वो गूफी सीन, वो कहीं से भी उस लेवल का सेंस नहीं बनाते हैं कि वो पंची लाइन तुम्हें हंसाए, तुम्हें खुश करे, तुम्हें अच्छा फील करवाए। तुम बेशक एक स्माइल देख पाओगे अपने चेहरे पे, पर वो सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं लगता ये डब तुम्हें ला पाएगा या दे पाएगा। बाकी तुम्हें कैसा लगा नीचे लिख डालना। यार ये तो सच में एक जीनियस गोलकीपर है। इससे हम सबकी बेइज्जती होगी। लगता है अब मुझे ही जाना पड़ेगा। तो अपना बेस्ट शॉट दो। ये बंदा तो सच में बड़ा घमंडी है। ये नामुमकिन है। ये कैसे हुआ? क्या? कैप्टन सुबासा, ये 1983 की रीबूट जो 2018 में आई है, ये एनीमे पीक है। ये एनीमे टॉप लेवल की क्राइटेरिया में आती है, क्योंकि ये उसी टाइप की एनीमे है जिस टाइप की फुल मेटल थी, जिस टाइप की हंटर एक्स हंटर थी। तो उस टाइम के एनीमे को अब रीबूट करके निकालना ताकि लोग एक फ्रेश एक्सपीरियंस ले पाएँ, तो तुम सोच लो इस एनीमे का लेवल क्या है। और जो डबिंग, जिस तरीके की स्क्रिप्टिंग, जो मिक्सिंग हमारे एनीमे टाइम्स ने दी है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। पर जिस तरीके का एनिमेशन था, जिस तरीके का इस एनीमे का ट्रीटमेंट था, जिस तरीके के साउंड ट्रैक थे, ओपी था या एंडिंग था, जिस तरीके की वाइब थी, उसके साथ ये डबिंग मैच कर जाती है। कोई पीक नहीं है, कोई एपिक डबिंग नहीं है, पर ओवरऑल अगर तुम इस एनीमे को देखना चाहते हो, हिंदी में वेट कर रहे थे या तुमने पहली बार सुना इस एनीमे के बारे में, तो तुम इस डबिंग के साथ एक ट्राई दे सकते हो। अगर पसंद आ जाए तो कंटिन्यू कर लेना। बाकी अगर तुमने देख लिया है, नीचे अपना एक्सपीरियंस लिख डालना। कोयुकी एक बात बताओ, तुम्हें इगाराशी पसंद है क्या? कहाँ जा रही हो कोयुकी? अकेली हो क्या? मैं अकेली नहीं हूँ। लग तो अकेली रही हो। बार बार ऐसा क्यों होता है? हंसो, हा हा हा। ये कैसी अजीब स्माइल थी। भाई, नेटफ्लिक्स की डबिंग में गलती मिलती ही नहीं है। मैं इतनी कोशिश करता हूँ, इतनी जान लगाता हूँ, भाई कोई भी एक छोटा सा एरर दिखता ही नहीं है। देखो यारो, नेटफ्लिक्स ने हाल ही में कल ही द रैम्पेज ऑफ आइस नाम की एनीमे को हिंदी में डब किया है। जो एक्सप्रेशंस हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जिस तरीके के पूरे एक्सप्रेशंस हैं, भाई देखने में मज़ा आ रहा है। हिंदी डबिंग सपोर्ट ही नहीं, एलिवेट कर रहा है पूरे सीन को, सिचुएशंस को, सिनेरियोज को, करेक्टर को, उनके आर्क को, उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को, उनके पूरे पर्सोना को हमारे आगे काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वे में रख रहा है। स्टोरी अच्छी लग रही है, प्रोग्रेस बढ़िया तरीके से कर रही है, करेक्टर्स के लिए फीलिंग, सिंपैथी, एम्पैथी सब जाग रही है। और ओवरऑल जो ये सीरीज़ बनी है इसकी भी प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो ओवरऑल ये डबिंग एक प्लस पॉइंट है और पूरी एनीमे कहीं ना कहीं टॉप 5 एनीमे ऑफ स्प्रिंग बनने का गूदा भी रखती है। बाकी अगर तुमने एनीमे देख ली है, तुमने एनीमे देखने वाले हो, डबिंग सुन रखी है, तो नीचे बता देना। हमारे पास फ्रिज तो था ही, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। भी पूरी दुनिया पत्थर की बनी हुई है। जापान, वो ट्रेजर आइलैंड और कौन सिटी भी। ये सही कह रहा है। हमारे हैं युजुरिहा।
पागल का है, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे कभी भी क्रंची रोल के डॉक्टर स्टोन का हिंदी दब उतना पसंद नहीं आया, हमेशा से ही एवरेज लगा। सेंकू की वॉइस को अगर मैं छोड़ दूं तो चाहे साइड कैरेक्टर्स हो, चाहे स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे वो पूरी सिंकिंग हो, उनमें मुझे कहीं ना कहीं फ्लॉ दिखता आया। आज भी जो डबिंग हुई है, जो डबिंग मिली है, वो भी एवरेज ही लग रही है। कुछ उतना इम्पैक्ट, उतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, वो हाइप मुझे कहीं से फील नहीं हुई। तो अगर तुम इस डब को देखते आ रहे हो, एपिसोड 1 से ही फॉलो करते आ रहे हो, तो तुम इसे देख लो। तुम्हें वैसा ही फील, वैसा ही सेंस, वैसा ही मज़ा आएगा जैसा तुम करते आ रहे हो। वरना अभी भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक जॉब नहीं हुआ है। काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही लग रहा है। बाकी तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा कहना है, सब कुछ नीचे लिख डालना, क्योंकि ये डबिंग तुम्हारा फीडबैक मांगती है। ये डबिंग तुम्हारा इम्प्रेशन जानना चाहती है, ताकि अगर तुम बताओगे तभी चीज़ें आगे इम्प्रूव होंगी, वरना हाथ पे हाथ रखने से तो कुछ कभी नहीं हुआ है। सो आज की वीडियो रैप करूंगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わない